हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज आपसे बात करेंगे केमिकल कैनेटिक्स के बारे में। कल की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने केमिकल कैनेटिक्स की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज कुछ क्वेश्चन आप सबके बीच में लेकर आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है। अगर जब तक आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होंगे ना, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारा टॉपिक रहेगा कैसा होगा, कितना हुआ। एनसीईआरटी पेपर, एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगर हमें किए इतने सफिशिएंट नहीं होते, और भी हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है करने के लिए। तो वही प्रैक्टिस सेशन आज आपके बीच में लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम सब प्यारे प्यारे बच्चों के लिए केमिकल कैनेटिक्स के। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं। पता लगेगा आपका लेवल कितना है और कितने लेवल तक हम पहुंचे हैं और हमें कितना लेवल आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ये रहा आप सबकी स्क्रीन पे। केमिकल कैनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द, बताइए मुझे। तो सिंपल सा रिएक्शन डील्स विद द रेट ऑफ द रिएक्शन। सिंपल थिंग, रेट ऑफ द रिएक्शन। स्लोएस्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। देखिए क्वेश्चन क्या है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। इसका मतलब है कंडीशंस हमारी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब इनमें से स्लोएस्ट कौन सी होगी आपको पता होना चाहिए। जितनी आयोनिक रिएक्शन है फास्ट होती हैं। ये वाली रिएक्शन कौन सी है, ऊपर वाली अगर आप देखो तो ऊपर वाली अगर आप देखो आयोनिक रिएक्शन है। बट कोवलेंट कौन सी है इसमें से, जहां पर CH4 है, CH4 में कौन से बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड जहां पर होंगे उन रिएक्शंस की स्पीड क्या होगी, बहुत धीरे होगी। तो फोर्थ जो हमारा डी है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ फर्स्ट वाले में भी आयंस है, सेकेंड वाले में भी आयंस है, और थर्ड वाले में भी O2 मॉलिक्यूल है, NO है। फोर्थ जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन में खास बात है उसमें कैटिनेशन है, और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव एज वेल एज वेरी कोवेलेंटली अटैच विद ईच अदर। तो कोवेलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ बॉन्ड होता है इनके बीच में। तो यहां से हमारा एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें कैसे इनके आंसर स्पष्ट करके देने हैं। तो आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्ट रिएक्शन। हमें बताना है इनमें से फास्ट रिएक्शन कौन सी है। अब फास्ट रिएक्शन अभी हमने पढ़ा, जितने भी आयोनिक रिएक्शन है वो सब की सब क्या होती हैं, फास्ट होती हैं, हम जानते हैं। आयोनिक रिएक्शंस आर द फास्ट रिएक्शन। तो इनमें से आयोनिक कौन सी हो सकती है। KMnO4 को ऑक्जेलिक एसिड, या आपने टाइट्रेशन में पढ़ा है, अगर आपको याद है टाइट्रेशन पढ़ा है। आप सब बच्चे मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे जो जो इस वीडियो को देखेंगे, ताकि हमें भी पता लगे किस किसने देखी है। ऑक्जेलिक एसिड का मुझे फॉर्मूला लिख के बताएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। सो द आंसर इज सेकंड। जब KMnO4 को मोहर सॉल्ट से रिएक्ट कराते हैं, अच्छा मोहर सॉल्ट का भी फॉर्मूला क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट, है ना, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला मुझे लिख के बताएंगे कि मोहर सॉल्ट का भी फॉर्मूला क्या है, कमेंट सेक्शन में आपके चेक करूंगा। तो ये जो सेकंड रिएक्शन है, इट इज द वेरी फास्ट रिएक्शन। अदरवाइज और देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन टाइम लगता है भाई, इसका तो मैकेनिज्म बनता है, इसमें तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, स्लो स्टेप्स हैं, 1 2 बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसका तो मैकेनिज्म बनेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर आपने पढ़ी है तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड इज द परफेक्ट आंसर। तो आप देख लीजिए आंसर क्या है, आंसर इज द सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द गिवन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडीशन with increase in the concentration of the reactant rate of chemical reaction। देखिए वो कह रहा है एक्सपेरिमेंट कंडीशन, जब कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए, और जब कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि रेट लॉ ने क्या बोला है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही बोला है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, रेट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टार्टिंग हुई है बेस से, अभी धीरे धीरे आप देखिएगा हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने बेस से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन अ केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। सबको पता है, दिस इज रीजन ड्यू टू, आपको पता होना चाहिए, हमने ग्राफ बनाया था। टेम्परेचर जब हम बढ़ा देते थे तो क्या चीज बढ़ जाती थी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती थी। अगर आपको याद है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती थी, बढ़ जाती थी। अगर आपको क्लियर है इतनी बात तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्या होगा जब हम बेसिकली, जब हम क्या करेंगे, जब हम इसके अंदर
ये चीजें ऐड कर देंगे तो व्हाट विल बी द आवर आंसर। तो आंसर इज वेरी वेरी सिंपल। आंसर क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बताइए। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी जो कि कैटलिस्ट में होती है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट इंक्रीजेस। बताइए आप सबके लिए 40 सेकेंड आप सबके पास है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या होने वाला है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएं और केमिकल रिएक्शंस के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, दिस इज द फिनोमिना। 20 सेकेंड आप सबके पास है, आंसर आप सोच करके बता सकते हैं। तो आपने आंसर सोच लिया होगा। अब इसका आंसर क्या रहने वाला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आंसर इज थर्ड। मैंने आपको बोला था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा जिसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो द आंसर इज थर्ड। हमारा क्या आंसर रहेगा, थर्ड इज द परफेक्ट आंसर। ओके 1 मिनट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, थर्ड हमारा आंसर इसमें परफेक्ट रहने वाला है, जो कि आप सबका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थर्ड इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सी दिस इज द एक्सप्लेनेशन। आप इस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के रिप्रेजेंट द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन log k इज प्लॉटेड अगेंस्ट 1 अपॉन टाइम द ग्राफ obtained विल बी। मतलब कि के और टेम्परेचर में हमें रिलेशन बताना है। टॉपिक आ गया अर्हेनियस इक्वेशन। ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेंगे। अगर आपको याद है अर्हेनियस इक्वेशन में ग्राफ कैसे बनता था, ग्राफ बनता था ऐसे, और ये कौन सा स्लोप होता था, नेगेटिव स्लोप होता था, याद है हम सबको। दिस इज द नेगेटिव स्लोप और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता था, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता था। सो द आंसर इज, आंसर हम सबको पता होना चाहिए, ए स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप। दिस इज द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन हमारे हुए हैं और इन 6 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि लेवल धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेस। बढ़ता है, और हम तो ये भी जानते हैं कि अगर हम 10 डिग्री का बढ़ा दें तो रेट कांस्टेंट तो डबल हो जाता है। हमें तो ये भी पता है कि 10 डिग्री पे डबल हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो अभी तो क्या होगा, बढ़ेगा, सीधी सी बात है, इंक्रीज करेगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट द यूनिट ऑफ रेट आर। तो किस पे डिपेंड करेगी, वो तो डिपेंड करेगी ऑर्डर पे, बट जनरली अगर हमें पूछा है, जनरली अगर हमें पूछा है, वैसे हम रेट का फॉर्मूला लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, यही हम फॉर्मूला लिखते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेट। बट अभी वो कह रहा है गैसियस रिएक्शन है। इफ यू हैव द गैसियस रिएक्शन तो इसका सीधा सा मतलब है, इसका सीधा सा ये मतलब है कि आपके पास प्रेशर है, तो कंसंट्रेशन की जगह हम लिखेंगे प्रेशर। और जब हम प्रेशर वाली बात यहाँ पर लिखने वाले हैं, प्रेशर वाली बात यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तुम्हारी यूनिट आ जाएगी सी। चेक कर लेते हैं व्हाट इज द आंसर, आंसर इज सी, एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 9, इन अ सीक्वेंस ऑफ अ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन हो रही है, अब K3 ज्यादा है। अब आप चेक करिए यहाँ पर, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब K3 जो है ये इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका K3 ज्यादा है मतलब वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। देन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज, अच्छा जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी, ये भी हम सबको पता है। आपको बताना है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसमें कौन सा रहने वाला है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहने वाला है जहां टेम्परेचर हमारा कम है, और जहां टेम्परेचर हमारा लेस है, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि वहां पर रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो भी लेस होगी, वो भी लेस होगी। और अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू लेस होगी तो इसका मतलब हमारा टेम्परेचर वहां पे कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रिएक्शन की स्पीड कम होगी, और जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं आंसर A to B, A to B is the perfect answer. Move on to the next topic.
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन ऑन द वाई एक्सिस। अब वो कह रहा है कि कंसंट्रेशन को हमने लेना है वाई एक्सिस की तरफ, ये मैं ले लेता हूँ वाई एक्सिस तरफ, एंड द टाइम इज एक्स एक्सिस, टाइम को लेना है एक्स एक्सिस। द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू द ग्राफ एट अ पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू रिएक्शन टाइम टी इज द सेकेंड गिव्स। मतलब कि वो कह रहा है अगर हम स्लोप ले लें, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द ग्राफ एट अ पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन टी, मतलब अगर हम यहाँ से एक टेंजेंट ग्राफ ड्रॉ करें, ऐसे अगर हम टेंजेंट इसका ग्राफ ड्रॉ करें और एक स्लोप बनाएं, तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका जी, क्या आंसर रहने वाला है बताइए। तो क्या ये रिप्रेजेंट करेगा? क्या रेट रिप्रेजेंट करेगा? क्या रेट कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेगा? क्या रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी रिप्रेजेंट करेगा? सो द आंसर आप सबके सामने है। ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन एट अ टाइम टी। अगर हमने ऐसे बनाया कंसंट्रेशन, इधर बनाया टाइम, ये मैंने ग्राफ बनाया, तो किस टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन है यहाँ से हमें पता लग जाएगा। इस कंसंट्रेशन को देख के हमें पता लग जाएगा और टाइम को देख के हम निकाल लेंगे T2 माइनस में T1 करके, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी उस पर्टिकुलर टाइम पे। उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, यहाँ से हमें ये बात पता लगती है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द रिएक्शन गो फास्टेस्ट टू कंप्लीशन? इनमें से कब में रिएक्शन गो फास्टेस्ट होगी बताइए? फैक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो आप बता सकते हैं। इसमें से कब फास्टेस्ट होगी? सीधी सी बात है, जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें रिएक्शन की स्पीड क्या रहने वाली है? फास्टेस्ट रहने वाली है। सो द आंसर इज फर्स्ट, मोर द रेट कांस्टेंट मोर द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? x से y बना, y से z बना। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। ये टॉपिक आप सबके लिए नवा है, आपने एनसीईआरटी में भी नहीं पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी नहीं पढ़ा होगा। दिस इज कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस का मतलब होता है विच आर अकर थ्रू अ स्टेप्स, जो अलग अलग स्टेप्स में क्या हो? अकर हो, और एक कॉन्टिन्यूअस स्टेप लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। आंसर इज फर्स्ट, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, गुड बच्चों वाला क्वेश्चन है जी, लड्डू क्वेश्चन जिसको हम बोलेंगे, लड्डू क्वेश्चन। बताइए क्या? द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगा जैसे से रिएक्शन बढ़ेगी, रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज होगा, मे इंक्रीज, मे रिमेन्स द कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। देखिए कांस्टेंट तो रह नहीं सकता, एक स्पीड से तो चलेगा नहीं, तो क्या आंसर रहने वाला है? डिक्रीज होगा। अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, अगर आपको लेसन शुरू से पढ़ा है, वहां मैंने आपको बोला था कि जब रिएक्टेंट होते हैं वहां रेट फर्स्ट क्या होता है? डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट का रेट क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है रिएक्शन की रेट जो है वो डिक्रीज होगा एज द रिएक्शन प्रोसीड, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। स्टार्टिंग में वो हाईली कंसंट्रेटेड है, फास्ट स्पीड से होंगे, फिर धीरे धीरे होते चले जाएंगे। 14th क्वेश्चन आपके सामने है, द फैक्टर विच डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। बताइए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट करता है, कंसंट्रेशन करता है, टेम्परेचर करता है। फोर्थ इज द परफेक्ट आंसर। मॉलिक्यूलर मास का कोई लेना देना नहीं है, मॉलिक्यूलर मास का इससे कोई लेना देना नहीं है कि रिएक्शन की रेट कितनी होगी कितनी नहीं होगी। आंसर इज डी, आप सबके सामने है। 4 फैक्टर है, देखिए यहाँ मैंने लिखे हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, जिन पे हमारा रेट जो है वो डिपेंड करता है। 15th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सबको पता है। अच्छा, हम तो इसका एग्जांपल भी देते हैं। 2NO प्लस O2 से बन गया 2NO2, Ac2CO प्लस O2 से बन गया 2CO2। हम तो इसका एग्जांपल भी देते हैं। ये स्लो रिएक्शन है और ये बट फास्ट रिएक्शन है ना। तो नेचर आपने क्या लिया? रिएक्शन तो सेम है, बट नेचर आपने जो लिया उससे हमारा पता लग रहा है ये Na है और ये C है, तो इससे पता लग जाएगा कि कौन सा नेचर ऑफ रिएक्टेंट है।
तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट विद द नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इन अ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल चेंजेस, बिल्कुल सही कह रहा है। सम ऑफ द रिएक्टेंट आर सॉलिड, बिल्कुल सही कह रहा है। सम ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कलर्ड, ऐसा भी बोल सकता है ये। एंड सम ऑफ द रिएक्टेंट आर लिक्विड एट लिक्विड वाली कोई बात नहीं। सो द आंसर क्या रहने वाला है, आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। आप देख सकते हैं डिपेंड करता है, अगर रिएक्शन हमारी हो रही है, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन हो रही है, ए बी सी डी, ए से सी बन गया, बी से डी बन गया, ये रिएक्शन हमारी हुई। फर्स्ट क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटे, ए से सी बना, बी से डी बना, ये बन गया ए से सी, बी से डी। अब ये जो बॉन्ड टूटे हमारे, ये बॉन्ड पे डिपेंड करेगी ना स्पीड कितनी है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुए तो स्पीड धीरे होगी, अगर बॉन्ड वीक हुए तो स्पीड ज्यादा होगी। तो मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे भी डिपेंड कर दिया। द नंबर ऑफ, अगर हम पढ़ें इस पूरी इक्वेशंस को, तो यहाँ से आपको पता लगेगा द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आर चेंजेस। तो ये रहे आपके 15 क्वेश्चन। होप आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एंजॉय किया होगा। ये सब के सब क्वेश्चन हमने अच्छे से, जिनके टॉपिक क्लियर हैं, समझ गए होंगे। आज का लेक्चर इतना ही, कल दोबारा से 15 क्वेश्चन की वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।